पहले की सरकारों के रवैये के कारण आदिवासी समाज दशकों तक मूल सुविधाओं से वंचित ही रहा। देश के दर्जनों आदिवासी बाहुल्य जिले विकास की गति में बहुत पिछड़ गए थे। साथियों, पिछले वर्ष आज के दिन मैं धरती आबा बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में था। आज उस धरती पर आया हूं जिसने शहीद तिलका मांझी का शौर्य देखा है। लेकिन इस बार का ये आयोजन और भी खास है। आज से पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू हो रहे हैं। ये कार्यक्रम अगले 1 साल तक चलेगा। मुझे खुशी है कि आज देश के सैकड़ों जिलों के करीब 1 करोड़ लोग, जरा जमुई के लोग गर्व करिए, ये जमुई के लोगों के लिए गर्व का दिन है। आज देश के 1 करोड़ लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जमुई से जुड़े हैं। ये इतिहास के एक बहुत बड़े अन्याय को दूर करने का एक ईमानदार प्रयास है। आजादी के बाद आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जिसका मेरा आदिवासी समाज हकदार था। आदिवासी समाज वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। लेकिन आजादी के बाद के दशकों में आदिवासी इतिहास के इस अनमोल योगदान को मिटाने की कोशिशें की गई। इसके पीछे भी स्वार्थ भरी राजनीति थी। राजनीति ये कि भारत की आजादी के लिए सिर्फ एक ही दल को श्रेय दिया जाए। लेकिन अगर एक ही दल, एक ही परिवार ने आजादी दिलाई तो भगवान बिरसा मुंडा का उल गुलान आंदोलन क्यों हुआ था? संथाल क्रांति क्या थी? कोल क्रांति क्या थी? क्या हम महाराणा प्रताप के साथी उन रणबांकुरे भीलों को भूल सकते हैं क्या? कौन भूल सकता है सह्याद्री के घने जंगलों में छत्रपति शिवाजी महाराज को ताकत देने वाले जनजातीय भाई बहनों को? कौन भूल सकता है अल्लूरी सीताराम राजू जी के नेतृत्व में आदिवासियों द्वारा की गई भारत माता की सेवा को? तिलका मांझी, सिद्धू कान्हो, बुधू भगत, तीरथ सिंह, तेलंखरिया, गोविंद गुरु, तेलंगाना के रामजी गौंड, एमपी के बादल भोई, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, मैं कितने ही नाम लूं। टंट्या भील, नीलांबर पीतांबर, वीर नारायण सिंह,
दीवा किशुन सोरेन, जात्रा भगत, लक्ष्मण नाइक, मिजोरम की महान स्वतंत्रता सेनानी रोपुई लियानी जी, राजमोहिनी देवी, रानी गाइडिनल्यू, वीर बालिका कालीबाई, गोंडवाना की रानी दुर्गावती, ऐसे असंख्य असंख्य मेरे आदिवासी, मेरे जनजातीय शूरवीरों को कोई भुला सकता है क्या? मानगढ़ में अंग्रेजों ने जो नरसंहार किया था, हजारों मेरे आदिवासी भाई बहनों को मौत के घाट उतार दिया गया था। क्या हम उसे भूल सकते हैं? साथियों, संस्कृति हो या फिर सामाजिक न्याय, आज की ये एनडीए सरकार का मानस कुछ अलग ही है। पहले की सरकारों के रवैये के कारण आदिवासी समाज दशकों तक मूल सुविधाओं से वंचित ही रहा। देश के दर्जनों आदिवासी बाहुल्य जिले विकास की गति में बहुत पिछड़ गए थे। अगर किसी अफसर को सजा देनी हो, उसको पनिशमेंट देना हो, तो पनिशमेंट पोस्टिंग भी ऐसे जिलों में की जाती थी। एनडीए सरकार ने पुरानी सरकारों की सोच को बदल दिया। हमने इन जिलों को आकांक्षी जिले घोषित किया और वहां नए और ऊर्जावान अफसरों को भेजा। साथियों, आजादी के बाद 70 साल तक हमारे देश में बांस से जुड़े कानून बहुत सख्त थे। इससे आदिवासी समाज सबसे ज्यादा परेशान था। हमारी सरकार ने बांस काटने से जुड़े कानूनों को सरल किया। पहले ही की सरकार के समय सिर्फ 8-10 वन उपज, उस पर ही एमएसपी मिला करती थी। ये एनडीए सरकार ही है जो अब करीब 90 वन उपजों को एमएसपी के दायरे में लाई है। आज देश भर में 4000 से अधिक वन धन केंद्र काम कर रहे हैं। इनसे 12 लाख आदिवासी भाई बहन जुड़े हैं। उनको कमाई का बेहतर साधन मिला है। साथियों, जब से लखपति दीदी अभियान शुरू हुआ है, तब से करीब 20 लाख आदिवासी समाज की बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। और लखपति दीदी का मतलब ये नहीं है कि एक बार 1 लाख, हर वर्ष 1 लाख रुपए के भी ज्यादा कमाई वो मेरी लखपति दीदी है। मैं कहूंगा भगवान बिरसा मुंडा, आप कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। बहुत बहुत धन्यवाद।